अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातहू। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। मम्मा आज आप क्या बना रहे? इंस्टेंट मुरमुरा उपमा। तो चलिए फिर जल्दी से आज का न्यू व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुरमुरा उपमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से मुरमुरा लिया है। मुरमुरे हमेशा बेस्ट क्वालिटी के लेना, तो उपमा एकदम खिला खिला और खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता। मुरमुरे को इंग्लिश में पफ्ड राइस भी बोलते। आपको ये मुरमुरे किसी भी किराना स्टोर में या फिर जनरल स्टोर में आसानी के साथ मिल जाती। यहाँ पर मैं मुरमुरों को एक कटोरी की मदद से मेजर कर रही हूँ। आप भी मुरमुरों को एक ग्लास की मदद से या फिर कटोरी की मदद से मेजर करके ही इस्तेमाल करना। अगर आप मुरमुरे को थोड़ा सा मेजर करके उसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो आपको उपमा बनाने के लिए एक अंदाज़ा हो जाता, एक मेंबर के लिए उपमा बनाने के लिए कितना मुरमुरा लगता। यहाँ पर मैं उपमा थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 10 कटोरी मुरमुरा लिया है। कई बचे हुए मुरमुरे हम यूज़ नहीं करेंगे। ये मुरमुरे को मैं साइड में रख दे रही हूँ। मुरमुरे के अंदर पानी ऐड करके मुरमुरे को जो है पानी के अंदर अच्छे से डिप करना। मुरमुरे को हमेशा खुले बर्तन में ही भिगाना। मुरमुरा हमें ज़्यादा वक्त तक के पानी में भिगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। मुरमुरे को सिर्फ हम 1 से 1.5 मिनट तक ही पानी में भिगा के रखेंगे। अगर हम मुरमुरे को ज़्यादा वक्त तक के पानी में भिगा के रखेंगे तो मुरमुरा जो है पानी सोख लेता। अगर मुरमुरा ज़्यादा पानी सोख कर लिया तो फिर मुरमुरा जो है हद से ज़्यादा नरम हो जाता। हद से ज़्यादा नरम मुरमुरे का उपमा देखने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता। और हद से ज़्यादा नरम उपमा ज़्यादा ही चिपचिपा हो जाता। भगोने के ऊपर जो है एक छन्नी रखना। मुरमुरे में से पानी हल्के हाथ से स्क्वीज़ करना। मुरमुरे को इस वक्त ज़्यादा ताकत से स्क्वीज़ नहीं करना। मुरमुरे को अच्छे से स्क्वीज़ करके मुरमुरे को जो है इस तरह से छन्नी में रखना। छन्नी के साइडों में से जो हवा लगती उसकी वजह से मुरमुरे जो है खिले खिले रहते। अगर गलती से मुरमुरे में एक्स्ट्रा पानी रह भी गया तो वो पानी जो है छन्नी में से बाहर निकल जाता। मुरमुरे वॉश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मुरमुरे इस तरह से खिले खिले रहना। ये मुरमुरे को मैं इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छन्नी में रख रही हूँ। ये मुरमुरे का हम बाद में यूज़ करेंगे। उपमा बनाने के लिए मैंने अपने हिसाब से बड़े साइज़ की प्याज ली है। प्याज आप चाहो तो अपने हिसाब से थोड़ा सा कम करके या फिर थोड़ा सा बढ़ा के भी ऐड कर सकते। प्याज के ऊपर से मैंने छिलका निकाल दिया है। प्याज को जो है मैं हल्का हल्का दूरी पे कट्स लगा के ये प्याज को मैं अंडे की प्याज की तरह चॉप कर लूँगी। प्याज को मैं चॉप करके यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो प्याज को स्लाइस करके भी यूज़ कर सकते। दोनों प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। ये चॉप की हुई प्याज की प्लेट में साइड में रख दूँगी। ये प्याज का हम बाद में यूज़ करेंगे। उपमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के टमाटे लिए हैं। टमाटे आप चाहो तो थोड़ा सा कम करके या फिर थोड़ा सा बढ़ा के भी ऐड कर सकते। टमाटे देखने में लाल रहना और हाथ में पकड़े तो हल्का सा हार्ड रहना। नाइफ़ की मदद से टमाटे के ऊपर इस तरह से राउंड घुमाते हुए टमाटे के ऊपर वाला ये पार्ट जो है निकाल देना। ये जो है जल्दी से नहीं गलता। उपमे में नरम नरम पानी वाले टमाटे का यूज़ नहीं करना। टमाटा कट करने के बाद टमाटे को पहले स्लाइस करना। कभी कभी टमाटे देखने में ऊपर से अच्छे रह रहे लेकिन टमाटा कट करने के बाद टमाटे में जो है वाइट कलर के बारीक बारीक कीड़े रह रहे। इसीलिए टमाटा कट करने के बाद टमाटे को अच्छे से चेक करते हुए ही टमाटे को स्लाइस करना। उसके बाद ही टमाटे को मैं छोटे पीसेस में चॉप कर रही हूँ। उपमे में टमाटे को चॉप करके ही ऐड करना। अगर आप उपमे में चॉप किए हुए टमाटे ऐड करके उपमा बनाएंगे तो ये छोटे छोटे टमाटे उपमा पकने के बाद उपमे में खाने में ज़्यादा ही टेस्टी लगते। पूरे टमाटे चॉप करने के बाद ये चॉप किए हुए टमाटों की प्लेट मैं साइड में रख दूँगी। ये टमाटों का हम बाद में यूज़ करेंगे। ये वाले टेबल स्पून से मैं फुली चने की दाल तवे के ऊपर डाल रही हूँ। तवे को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना। तवे के ऊपर मैं अपने हिसाब से फुले चने की दाल ऐड कर रही हूँ।
फुले चने की दाल आप चाहो तो अपने हिसाब से थोड़ा सा कम करके या फिर थोड़ा सा बढ़ा के भी ऐड कर सकते। फुले चने की दाल में कभी कभी एक आध बारीक कंकर पत्थर रहते। फुले चने की दाल को अच्छे से चुन के साफ़ कर लेना, उसके बाद ही फुले चने की दाल को यूज़ करना। सर्दी के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में ये दाल में जो है हल्की सी नमी और हल्का सा मुक्कापन रहता, इसीलिए ये दाल को पहले हल्का सा गर्म कर लेना, उसके बाद ही दाल को यूज़ करना। अगर फुले चने की दाल में की नमी ख़त्म हो गई तो फुले चने की दाल भी जो है फाइन पीसे जाती। अगर गर्मी का मौसम है तो आपको ये दाल रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दाल पहले से ही रोस्ट की हुई रहती। गर्मी के मौसम में ये दाल में नमी नहीं रहती, इसीलिए ये दाल को गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। फुले चने की दाल को जल्दी जल्दी करके हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना, नहीं तो दाल का कलर भी डार्क हो जाता और दाल में जो है कड़वा टेस्ट आ जाता। लो फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए मैंने दाल को हल्का सा गर्म होने तक के, यानी कि दाल में की नमी हल्का सा ख़त्म होने तक के दाल को रोस्ट कर लिया है। इससे ज़्यादा फुले चने की दाल को रोस्ट नहीं करना। इस वक्त जो है गैस की फ्लेम ऑफ कर देना। यहाँ पर मैंने दाल को रोस्ट करके दाल का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। रोस्ट की हुई दाल एक प्लेट में निकाल के साइड में ठंडा होने के लिए रख देना। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का नींबू लिया है। उपमे में आप नींबू का रस डालना चाहे तो डाल सकते या स्किप भी कर सकते। नींबू कट करने के बाद समय पहले नींबू के बीज जो है निकाल देना। नींबू का रस निकालते वक्त अगर एक आध नींबू का बीज कटोरी में गिर गया तो वो नींबू का बीज भी जो है स्पून की मदद से निकाल देना, क्योंकि नींबू के बीज में जो है कड़वा टेस्ट रहता। अगर नींबू का एक आध बीज उपमे में चला गया तो फिर नींबू के बीज की वजह से उपमे में जो है कड़वा टेस्ट आता। ये नींबू के रस की कटोरी मैं साइड में रख दूँगी, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से मीडियम छोटे साइज़ के नींबू के जितनी इमली ली है। इमली आप चाहो तो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते। इमली के ऊपर जो हल्के हल्के छिलके हैं और इमली के ऊपर जो हल्के हल्के नसा हैं और इमली के अंदर जो बीज है वो जो है निकाल देना और इमली को अच्छे से साफ़ करके रख लेना। इमली को खुला खुला करने के बाद इमली को कम से कम 1 से 2 बार साफ़ पानी से हल्के हाथ से वॉश करना। इमली को इस वक्त ज़्यादा ताकत से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इमली वॉश करने के बाद मैंने इमली में का पानी स्ट्रेन कर दिया है। अब ये इमली को जो है मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूँगी। फुले चने की दाल पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मैं छोटे जार के अंदर ऐड कर रही हूँ। जार का ढक्कन लगा के फुले चने की दाल को मैंने फाइन पीस लिया है। ये पिसी हुई फुले चने की दाल एक प्लेट में निकाल देना। इस वक्त मुरमुरे में मैं पिसी हुई फुले चने की दाल थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। फुले चने की दाल का पाउडर दाल के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर ज़रूरत लगी तो और थोड़ा सा फुले चने की दाल का पाउडर ऐड करना। मुरमुरे को अच्छे से मिक्स करने के बाद बाकी बचा हुआ फुले चने की दाल का पाउडर हम बाद में यूज़ करेंगे। मुरमुरे इस तरह से खुले खुले रहना। अब ये मुरमुरे को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूँगी। हरी चटनी बनाने के लिए जार के अंदर मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर रही हूँ और सॉफ्ट डंडियों के साथ कोतमीर ऐड करना। यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्ची आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। अगर आपके घर में कम तीखा खाना पसंद करते तो फिर आप हरी मिर्ची थोड़ा सा कम करके ही ऐड करना। हरी मिर्ची को छोटे पीसेस में तोड़ के जार के अंदर ऐड कर देना। जो इमली को वॉश करके रखे थे वो इमली भी जो है इस वक्त ऐड कर देना। इमली आप चाहो तो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते या फिर इमली आप चाहो तो पूरी तरह से स्किप भी कर सकते। जार के अंदर थोड़ा सा साबुत ज़ीरा ऐड करना। जार के अंदर इस वक्त थोड़ा सा नमक ऐड करना। थोड़े से लहसुन के कलियां ऐड करना। बिल्कुल थोड़ा सा मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ। काला नमक आप डालना चाहे तो डाल सकते या स्किप भी कर सकते। जार के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके जार का ढक्कन लगा के ये चटनी को मैंने फाइन पीस लिया है। अब ये चटनी को मैं साइड में रख दूँगी। हरी मिर्ची को मैं छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लूँगी। लगन के अंदर मैं अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल आप हमेशा अपने हिसाब से ही ऐड करना। ऑयल हल्का गर्म होने के बाद ये वाले टेबल स्पून से मैं ऑयल के अंदर फल्ली ऐड कर रही हूँ। फल्ली आप चाहो तो थोड़ा सा कम करके या फिर थोड़ा सा बढ़ा के भी ऐड कर सकते, वो आपकी मर्ज़ी है।
अगर आप फ्राई की हुई फली खाना पसंद नहीं करते तो आप फली स्किप कर सकते। अगर आप चाहो तो फली की जगह काजू को भी इसी मेथड के साथ फ्राई कर सकते। अगर आप काजू फ्राई करना चाह रहे तो काजू को भी जो है लो फ्लेम पे ही फ्राई करना। फली को लो फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए फली का कलर लाइट गोल्डन होने तक के फली को रोस्ट करना। फली को जल्दी जल्दी करके हाई फ्लेम पे या फिर हद से ज़्यादा गर्म ऑयल में फली को फ्राई नहीं करना, नहीं तो फली का कलर जो है ऊपर से तो आ जाता लेकिन फली जो है अंदर से कच्ची रह जाती। फली को हद से ज़्यादा देर तक के फ्राई नहीं करना। अगर आप फली को हद से ज़्यादा डार्क कलर आने तक के फ्राई करेंगे तो फली में जो है कड़वा टेस्ट आता। फली को मैंने फ्राई कर लिया है, इससे ज़्यादा डार्क कलर आने तक के फली को फ्राई नहीं करना, क्योंकि फली ऑयल में से निकालने के बाद भी ऑयल की गर्मी की वजह से फली का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता। अगर आप चाहो तो ये फली को इसी तरह से भगोने में रख के उपमा बना ले सकते। ये फली को जो है मैं एक प्लेट में निकाल के साइड में रख दूँगी। ये वाले टेबल स्पून से मैं माश की दाल ऐड कर रही हूँ। माश की दाल को मैंने कॉटन के कपड़े से अच्छे से क्लीन करने के बाद ही माश की दाल को गर्म ऑयल में ऐड करना। लो फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए माश की दाल का कलर हल्का सा चेंज होने तक के माश की दाल को फ्राई करना। उसके बाद ज़ीरा ऐड करना और साथ ही में राया ऐड करना। मीडियम फ्लेम पे ज़ीरा राया हल्का सा चटकने तक के पका लेना। लाल सूखी मिर्ची को छोटे पीसेस में तोड़ के ऐड करना। गरम गरम ऑयल में साबुत लाल सूखी मिर्ची डायरेक्ट ऐड नहीं करना, नहीं तो मिर्ची चटकने की वजह से गरम ऑयल के छींटे हाथ पे या फिर फेस पे उछलते। लाल सूखी मिर्ची को भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। इस वक्त जो है मैं थोड़े से करियापत्ते के पत्ते ऐड कर रही हूँ और साथ ही में इसी वक्त जो है हरी मिर्ची ऐड कर देना। लगातार स्टर करते हुए करियापत्ता हल्का सा क्रिस्पी होने तक के फ्राई करना। इस वक्त मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। गरम गरम ऑयल में हल्दी पाउडर ऐड करने की वजह से हल्दी पाउडर ज़री देर में जल के काला हो जाता। ऑयल में हल्दी अच्छे से मिक्स करते साथ ही जल्दी से जो है चॉप की हुई प्याज भी ऐड कर देना। मीडियम फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए प्याज सॉफ्ट होने तक के पका लेना। प्याज को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। उसके बाद जो है 1 टीस्पून उतना फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके लगातार स्टर करते हुए अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक के पका लेना। उसके बाद जो है जो हरी चटनी पीस के रखे थे वो हरी चटनी जो है इस वक्त ऐड कर देना। जार में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। जार को अच्छे से साफ़ करके वो पानी जो है मैं लगन के अंदर ऐड कर दे रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे लगातार स्टर करते हुए इमली का कच्चापन जाने तक के और इस तरह से ऑयल सेपरेट होने तक के पका लेना। उसके बाद जो है मैं चॉप किए हुए टमाटे ऐड कर रही हूँ। इस वक्त मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। हाई फ्लेम पे टमाटों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं फ्राई की हुई फली ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी फली मैंने बचा के रखी है। मीडियम फ्लेम पे मैंने बीच बीच में स्टर करते हुए टमाटे हल्का सा सॉफ्ट होने तक के और इस तरह से ऑयल सेपरेट होने तक के पका लिया है। ये टमाटे इसी तरह से खाने में अच्छे लगते, इसीलिए ये टमाटों को मैश करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त गैस की फ्लेम लो करना। थोड़े थोड़े करके मुरमुरे जो है कढ़ाई के अंदर ऐड करना। मुरमुरों को अच्छे से मिक्स करने के बाद बाकी बचे हुए मुरमुरे भी मैं इसी वक्त ऐड कर दे रही हूँ। मुरमुरे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। आप पहले उपमे को टेस्ट करके देख लेना। अगर आपको उपमे में और खट्टापन चाहिए तो ही आप नींबू का रस ऐड करना, वरना नींबू का रस ऐड नहीं करना। मुरमुरों को अच्छे से मिक्स करने के बाद बची हुई फुले चने की दाल का पाउडर इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए ऐड करना। मुरमुरे में हल्का सा नमक कम है, मुरमुरे में मैं अपने हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। लो फ्लेम पे मुरमुरे को मैंने गर्म होने तक के पका लिया है। इस वक्त जो है फ्राई की हुई फली मैं ऊपर से ऐड कर दे रही हूँ और साथ ही में थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोतमीर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम ऑफ कर देना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज नज्जो मुरमुरा उपमा बनाए, आप लोग भी आइए खाने के लिए। बिस्मिल्लाह। मुरमुरा उपमा सब में पहले अच्छे से मिक्स करना, उसके बाद ही मुरमुरा उपमा सर्व करना। ये मुरमुरा उपमा देखने में जितना लजीज लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ। मुरमुरा उपमा इस तरह से खिला खिला रहना। मुरमुरा उपमे पे मैं थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज स्प्रिंकल कर रही हूँ। प्याज आप डालना चाहे तो डाल सकते, या फिर बिना प्याज के भी आप ये उपमा खा सकते। उपमे की प्लेट में साइड में थोड़ा सा जो है नींबू का पीस रखना। आप ये मुरमुरा उपमा गरम गरम पे ही सर्व करना, तो ये उपमा खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता। अगर आपको सेमिया उपमा या फिर सूजी का उपमा या फिर इडली, डोसा, वड़ा, पूरी, मिर्ची भजिए या फिर पुनुगुलू का ब्लॉग देखना है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से देख सकते। तो चलिए फिर खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्ला। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, नज्जो मुरमुरा उपमा बहुत ज़बरदस्त बना। पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। खाओ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह मामा, मुरमुरा उपमा ज़बरदस्त बना। पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। खाओ। बिस्मिल्लाह। मम्मा उपमा बहुत टेस्टी बना। पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। खाओ। बिस्मिल्लाह। मम्मा मुरमुरा उपमा बहुत टेस्टी बना। पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। खाओ। बिस्मिल्लाह। मुरमुरे में उपमे में प्याज डाल के खाए तो बहुत टेस्ट आ रहा। अच्छा करे मेरे को प्याज डाल के दिए सो। मम्मा जब मुरमुरा चाट बनाए थे नहीं, वो भी बहुत टेस्टी था। बहुत अच्छा बना था नहीं? हाँ, बहुत अच्छा बना था। अगर आपको मुरमुरा चाट का ब्लॉग देखना है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से देख सकते। माशाल्लाह मामा, उपमा इतना ज़बरदस्त बना, खाली खाए तो खाते जाना दिल भरा। उतना ज़्यादा पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। बचपन में भी ये उपमा तुम बहुत शौक से खाते थे। मम्मा हम लोग स्कूल को जाते वक्त आप ये उपमा ज़्यादा बनाते थे नहीं? स्कूल जाने में तुम लोगों को देर नहीं होना बोल के मैं बार बार यही उपमा बनाती थी, और ये उपमा तुम लोग बचपन में बहुत शौक से खाते थे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।